बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जो चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। चलें जी, आज हम मज़ेदार सा हालों का हलवा बनाने लगे हैं। उसके लिए जी हमने सबसे पहले हालों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और 4 टेबल स्पून हमने हालों के लिए हैं और 1 गिलास दूध का लिया है। दूध में हालों को भिगो के रख देंगे। ये दूध जो है हमने रूम टेम्परेचर पर लेना है ताकि जो हमारी हालों में अच्छी तरह कम वक्त में भूल जाए। उसको तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए रख देते हैं। तो आधे पौने घंटे के बाद ये देखें जी, हमारा जो माशाल्लाह हाल में वो अच्छी तरह फूल गई है और उसने दूध जो है सारा ऑब्ज़र्व कर लिया है और ये देखें जी, एक पेस्ट की तरह जो है ये बन गया है। तो हालों के आपको पता ही है बहुत सारे फ़ायदे हैं कमर दर्द के लिए स्पेशली, और जोड़ों के दर्द के लिए तो ये जो है बहुत बेहतरीन है। अब मौसम चेंज हो रहा है तो खाई जा सकती है। चलें जी, बाकी एक नज़र देख लेते हैं चीज़ों को। 1 कप हमने आटे का लेना है हालों में और 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने गुड़ लिया है और साथ में 1 कप ऑलिव ऑयल का लेंगे। आपने ऑलिव ऑयल लेना है, देसी घी इस्तेमाल करना है, दूसरा घी या ऑयल जो भी आपने इस्तेमाल करना है अपनी पसंद का वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले चाशनी बनाने के लिए 1.5 कप पानी में मैंने गुड़ को रख दिया है, ये गर्म होगा। और ये दूसरी साइड पे हम आटा भून लेते हैं। आटा भूनते हुए मसलसल चम्मच हिलाना है। भून गया इस बात का यकीन करने के लिए 1 चुटकी जो है हम आटे की डाल देंगे। ये देखिए जी, वो वाइट सा साफ़ नज़र आ रहा है। दूसरा जो है ब्राउन सा हो गया, मतलब जो हमारा आटा है वो भुन चुका है। और ये देखें जी, गुड़ भी जो है तकरीबन और थोड़ा सा रह गया डिज़ोल्व, बाकी जो है वो डिज़ोल्व हो चुका है। और इसके बाद जी ये आटे को चूल्हे से उतारने के बाद भी आपने इसको मसलसल हिलाना है ताकि नीचे से जले नहीं, और थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसको निकाल लेंगे। और इसमें उसके लिए हमें ये देखें जी, 1 कप जो ऑलिव ऑयल हमने ले लिया है। अब चाशनी को जो है पैन में डालेंगे और इसको छान लेंगे और 1 कप जो है ऑलिव ऑयल इसमें ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरह जब ये पकने लग जाएगा तो इसमें जो है हमने ये हालों ऐड कर देनी है। हालों को 2-3 मिनट पकाएंगे। आटे को हमें पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आटा जो है हमारा पहले ही हमने भुना हुआ है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। अच्छा, आपको शायद लग रहा होगा कि ये पानी या ऑयल जो है हमारा चाशनी वगैरह जो है ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये जो है हलवा जो है बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत सॉफ्ट सा होता है। सूजी का अगर आप बनाएंगे तो वो जो है बड़ा सख्त हो जाएगा। इसकी ये ख़ासियत है कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल सॉफ्ट सा होगा, नरम सा, बड़ा सख्त नहीं होगा। और चलें जिसमें आटे को शामिल कर देते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे, एकदम हमने सारा नहीं डाल देना, इस तरह जो है इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मसलसल जो है हमने चम्मच हिलाना है। और ये देखें जी, मैंने बाकी तकरीबन आधा और डाल दिया है। अब तो ये सारा डाल के मसलसल तेज़ से चम्मच हिलाएंगे ताकि आटा भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और आटे में बाकी चीज़ें जो है वो भी अच्छी तरह जो है मिक्स हो जाएँ। और ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक बन गई है। देखने में कितना प्यारा लग रहा है, तो खाने में तो टेस्ट इसका लाजवाब होता है क्योंकि इसमें हमें बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह डालने की तो ज़रूरत ही नहीं। इसका अपना टेस्ट माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त होता है, बार बार खाने को दिल करता है, स्पेशली चाय के साथ तो बहुत ही मज़ा देता है। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। 4-5 दिन जो आप इसको बाहर रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। जब आप इसको गर्म करेंगे तो बिल्कुल नए जैसा टेस्ट आएगा, बहुत मज़े का बनता है। आपने ज़रूर बनाना है, मुझे ज़रूर बताना है कि ये आपको हलवा कैसा लगा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।